with Global Gayatri Parivar in its endeavor for social reconstruction. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ गुरु की नजरे करम का असर देखिए, गुरु की नजरे करम का असर देखिए। प्यार देता हुआ हर बशर देखिए। उनकी नजरें करम छू गई है जिसे, उनकी नजरें करम उनकी नजरें उनकी नजरें करम छू गई है जिसे, उसको बढ़ता हुआ हर कदर देखिए, उसको बढ़ता हुआ हर कदर देखिए। गुरु की नजरें करम का असर देखिए, गुरु की नजरें करम का असर देखिए। गायत्री मंत्र एक साथ बोलेंगे, कमर सीधी कर लें सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में जो महसूस कर रहा हूँ मैं, वंदनीय माता जी यहाँ 1993 में भिलाई अश्वमेध यज्ञ में पधारी थी, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति यहाँ मौजूद है। गुरुदेव यहाँ कई बार आए हैं, शक्तिपीठ हमारे सामने दिखाई दे रहा है। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय डॉक्टर आरजे चौबे साहब, रामजीवन चौबे साहब मेरे बहुत अनन्य हैं, आत्मीय हैं, मुझसे दिल खोल के बातें कर लेते हैं और मैं समझता हूँ कि अत्यधिक सेवाभावी और बहुत उच्च स्तर पर प्रशिक्षित होने के बावजूद भी जो विनम्र सेवा भाव उनका है, जिस भाव से उन्होंने इसको मेंटेन रखा है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर मैं उनका स्वागत करता हूँ शांति कुंज की ओर से, गायत्री तीर्थ की ओर से और आप सब की ओर से। श्री आरजी चौबे साहब, हमारी बहन श्री सुश्री सरोज पांडे, ये एक ऐसी ओजस्वी हमारी युवा, एक प्रकार से ये कहा जाए कि युवा गायत्री परिवार की बेटी है, जिसने अपने मन से स्वयं मेरे पास आकर के अपने संकल्प घोषित किए और उसके बाद फिर मैं इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ इस पूरे क्षेत्र में, न केवल भिलाई क्षेत्र में बल्कि दुर्ग क्षेत्र और पूरे छत्तीसगढ़ के हृदय क्षेत्र में। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे युवा वर्ग का नेतृत्व हाथ में लें और ये उनको संभालें, ये उनको मार्गदर्शन दें। और कभी स्वामी विवेकानंद ने भगीरथ निवेदिता को खड़ा किया था। मैं स्वामी विवेकानंद तो नहीं हूँ, पर मैंने अपने गुरुदेव के शिष्य के रूप में काम किया है। मैं इस निवेदिता को सामने खड़ा करता हूँ और मैं कहता हूँ इससे कि तुम काम लो, हमारे बच्चे तुम्हारे लिए तैयार बैठे हैं। श्री बदरुद्दीन कुरैशी जी, विधायक भिलाई नगर, श्री दयाराम साहू जी, पूर्व विधायक, श्री वासुदेव शर्मा जी भाई साहब, और हमारे बीच में बैठे हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, और हमारे सबसे प्रिय आज के हमारे युवा साथियों, दिया के सदस्यों और हमारे पत्रकार मित्रों।
भाइयों बहनों, हम जिस समय से गुजर रहे हैं ये सबसे ख़राब समय, सबसे ख़राब समय, इस दृष्टि से ख़राब समय कि आदमी का इस समय जो चिंतन है बड़ा विषाक्त हो गया है, बड़ा विषैला। ऐसा कुछ हो गया है, वातावरण ही कुछ ऐसा हो गया है कि आदमी जो है नेगेटिव सोचने लगा है। आत्महत्या की संख्या बढ़ती चली जा रही है, अत्याचारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अभी अभी पिछले दिनों आपने घटनाक्रम सुना, दिल्ली में हुआ, और उस दिल्ली में जो हुई घटना उसने ये बता दिया कि संवेदनहीन समाज किस पराकाष्ठा पे जा सकता है। हमारी ही बहन, हमारी ही एक नारी शक्ति के साथ इतना बुरा अत्याचार जो एक कल्पना भी नहीं की जा सकती, उस सीमा तक अत्याचार, इस सीमा तक कि वो उसकी हत्या की गई, मार दी गई वो। और वो एक अकेला केस नहीं है, उसको तो इतना कष्ट सहना पड़ा, उसके लिए इतने सारे लोग सामने आ गए, परंतु उसके माध्यम से वो एक बहाना बना और ढेर सारे लोग, ढेर सारे हमारे युवा साथी इंडिया गेट पर और राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पर खड़े हुए पानी की बौछारें सहते हुए, ठंडे पानी की बौछारें। जनवरी की ठंड आपने दिल्ली की देखी नहीं है, इतनी भयंकर होती है ठंड। उस ठंड में 4 डिग्री 5 डिग्री तापमान में उन्होंने किसके लिए सहा कि देखिए ये होना चाहिए, कुछ इसके खिलाफ अब होना चाहिए। हर आदमी के अंदर 2 तरह की प्रक्रिया चल रही है, एक दानवी प्रक्रिया जो गतिशील थी, उसके खिलाफ एक देवी प्रक्रिया चल रही है कि कुछ न कुछ होना चाहिए, कुछ न कुछ संगठन की प्रक्रिया होनी चाहिए, और वो संगठन ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों का संगठन हो, जो श्रेष्ठ मानवों का संगठन हो और संवेदनाशीलों का संगठन हो। तो वो संवेदना का जागरण जो होना चाहिए था, उसके लिए एक माहौल बना। मित्रों, इस समय जो है, इस समय ने इस घटनाक्रम के बाद मेरे को शर्म आती है मुझे इस देश के इस घटनाक्रमों पर कि अपने देश पे नाज है, अपने देश पे घमंड है। बार बार कहता हूँ कि इस देश में जन्म लेना गौरव की बात है, पर मित्रों आप कल्पना कीजिए इस घटना के बाद जब फांसी की सज़ा की मांग हो रही है, तब डेली घटना और प्रकाश में आ रही है। या तो ये हुआ कि इस घटना के प्रकाश में आने के बाद वो घटनाएं और ज़्यादा प्रकाश में आने लगीं जो शायद छुप जाती होंगी, दब जाती होंगी, नारी सहज संकोच के मारे नहीं बोल पाती होगी, या तो वो इसलिए प्रकाश में आई। परंतु ये क्या हो गया मानव को? आज मानव दानवी व्यवहार क्यों करने लगा है? भगवान कृष्ण ने गीता में 16वें अध्याय में आसुरी संपदा और देवी संपदा इन दोनों की चर्चा की है। उसमें जो आसुरी संपदा है वो यही है। आसुरी संपदा के अंतर्गत वो बिल्कुल नारकी व्यवहार करते हैं, आतंक फैलाते हैं और ये समझते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं दुनिया में, हम सबसे बड़े हैं। आज युवा शक्ति की ओर सब लोग देख रहे हैं। युवा शक्ति में भी एक वर्ग ऐसा है, साइकिल की चेन हाथ में लेके चलता है, हॉकी हाथ में लेके चलता है, और जहाँ मर्जी आए मोटरसाइकिल चलाते हुए, लहराते हुए सड़कों पे चलते हैं और ये सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, और शराब पी के चलते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, कई तरह की हरकतें करते हैं। और दूसरा युवा वर्ग ऐसा है जो आदर्शवादी उमंगे भी फैलाता है। तो मित्रों, ये जो 2 प्रकार की प्रक्रिया हैं, इनमें हमको अपने मन में तय करना पड़ेगा कि हम इन सब के लिए अब एक आदर्शवादी दुस्साहस पैदा करने वाले महामानवों की पौध खड़ी करें। क्यों? एक महामानव हमारे बीच में आया था, सबसे पहले जो आया था उसकी बात करता हूँ मैं, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद, जिनकी हम लोग 150वीं शताब्दी मना रहे हैं। मैं अपने आदर्श के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में आगमन के पहले उन्हीं को मानता था, और मैंने उनको अच्छी तरह से, एक प्रकार से जिसको कहते हैं ना कि लोग कहते हैं मैंने पढ़ा है, मैंने विवेकानंद को पढ़ा ही नहीं, मैंने घोटा है उनको अच्छी तरह से, और उनको जीवन में मैंने उतारने की कोशिश की, बहुत कुछ उनके जीवन को उतारने की कोशिश की है। मित्रों, कई बार लोग समझते हैं कि विवेकानंद को आदर्श मानना यानी सन्यासी बन जाना। नहीं, ऐसा नहीं है। विवेकानंद ने कभी ऐसा नहीं कहा सन्यासी बन जाना। विवेकानंद ने ये कहा, तुम अपने आप को भारतीय संस्कृति की सेवा के लिए निष्ठापूर्वक खड़े हो जाओ, और अपने देश के लिए इतना स्वाभिमान उनके मन में। योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उस व्यक्ति ने सबसे पहली बार लोगों को भान कराया कि वास्तव में हमारा देश जो है कितना गौरवमय है, हमारी इसकी परंपरा कितनी गौरवमयी है। बहुत बहुत हम लोग नारी के बारे में कहते हैं कि यत्ते नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो वो नारी की पूजा वाला देश, ये हर मानव को, दरिद्र नारायण को देवता मानने वाला देश की इसकी सेवा हमें करनी चाहिए। जगत हिताय, जिसके लिए कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए काम करने वाला देश। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपना भी मोक्ष हो, जगत का हित हो, ऐसा काम करने वाला देश।
मित्रों, उनने उनको उस जनमानस को, जिस जनमानस के अंदर एक निराशावाद छा गया था, लंबी गुलामी हो गई थी, हम लोग यवनों की गुलामी के बाद, फिर उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी सहन कर रहे थे, और उस कलकत्ता से उठ के खड़ा हुआ, जिस कलकत्ता में एक प्रकार से इनकी राजधानी थी उस समय, उस कलकत्ता से उसने उठ करके खड़े होकर के अपने गुरु के आशीर्वाद से, रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से उसने ऐसा अलग जगाया, बहुत कम पीरियड मिला उसको, बहुत कम, 1888 से लेके 1902, यानी करीब करीब ये मान के चलिए कि 14 या 16 साल मिले। उस 16 साल की अवधि में उस व्यक्ति ने, 14-15-16 साल की अवधि में उस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम कर दिया कि वो कहता है अपने लिए, काश कोई एक और विवेकानंद होता जो ये देख पाता कि इस विवेकानंद ने क्या किया है। काश कोई एक विवेकानंद और होता। मतलब विवेकानंद को असेस करने के लिए भी एक विवेकानंद चाहिए, और वो विवेकानंद नहीं आया। जिन्होंने भी असेस किया अपने अपने हिसाब से, ऐसा होता है, हिमालय होता है ना, हिमालय को कई एंगल से देखते हैं तो अलग अलग दिखाई पड़ता है। आप मेरे साथ चलिए कभी, मैं आपको रानीखेत से दिखाऊंगा, मैं आपको चक्राता से दिखाऊंगा, मैं आपको चंबा से दिखाऊंगा, मैं आपको डलहौजी से दिखाऊंगा। हर जगह से हिमालय अलग अलग नज़र आता है। इसी तरह से महापुरुष जो होते हैं उनके अंदर इतने गुण होते हैं, दैवी गुण इतने ज़्यादा होते हैं कि वो इतने विराट होते हैं कि जहाँ से देखो अलग अलग नज़र आते हैं। स्वामी विवेकानंद के अंदर जो सबसे बड़ा गुण था वो ये था कि वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके जाना चाहते थे। उनको अपना जीवन मालूम था कितना लंबा है, उनको अपने जीवन की प्रक्रिया मालूम थी कि जीवन की प्रक्रिया कैसे होने वाली है। उनको ये भी मालूम था कि ये काम जो है मेरा अभी नहीं ख़त्म हुआ है, इस काम को ख़त्म करने के लिए एक और मिशन आएगा, और वो मिशन आकर के इस काम को आगे बढ़ाएगा। वह 1898 में अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण भारत का भविष्य, जो कि विवेकानंद संचयन में लिखा हुआ है, आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। वो कहते हैं कि भारत एक ऐसी मसीहा की प्रतीक्षा कर रहा है जो आएगा और आकर के ज्ञान क्रांति का रथ सारे देश में दौड़ाएगा। अभी अभी रथ यात्रा की बात वासुदेव जी ने कही। युग निर्माण का रथ हम बोलते हैं, उन्होंने कहा नव निर्माण की एक क्रांति होगी, जगह जगह नारियां भी शंखनाद करेंगी। अभी एक नारी शंखनाद कर रही थी, आपने सुना यहाँ पे, जब मैं यहाँ बैठा आकर के तो एक बहन शंख बजा रही थी। नारियां जगह जगह शंखनाद करेंगी, और चांडाल भी ब्राह्मण का वेश धारण करके ब्राह्मण के रूप में कर्मकांड संपन्न कराएगा, और ब्राह्मण उसके द्वारा कराया गया कर्मकांड ग्रहण करेंगे। ऐसी क्रांति होगी। मित्रों, ये विवेकानंद का कहा हुआ है वाक्य। और विवेकानंद ने ये कहा है कि ये युग निर्माण का जो रथ घूमेगा, ये नव निर्माण का जो रथ घूमेगा, ये आज से 100 वर्ष बाद होगा, और इसके लिए एक महापुरुष आएगा और वह आकर के ऐसा साहस भर देगा कि छोटे छोटे से व्यक्ति भी साहसी हो जाएंगे। वो कहते हैं चूहों में भी बल आ जाएगा। हम लोग क्या हैं? चूहे हैं, छोटे छोटे व्यक्ति। चूहा क्या होता है? क्षुद्र मानसिकता वाला व्यक्ति, क्षुद्र मानसिकता। परंतु अपनी क्षुद्रता को छोड़कर, दुर्बलता को छोड़कर हमने अपने जीवन में महानता को अर्जित किया अपने परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। और उसके बाद आप देखिए कि गायत्री परिवार में सब छोटे छोटे से लोग हैं, सब छोटे छोटे घरों में काम करने वाले। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं, कोई बहुत धनाढ़ नहीं, कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशील नहीं, पर इन छोटे छोटे लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा परिवार खड़ा कर दिया। मित्रों, मुझे बड़ा गर्व होता है। मित्रों, सारे के सारे संगठनों के प्रमुख जब मुझसे कहते हैं कि हम लोग जब देखते हैं कि भारतीय संस्कृति को कौन बचाएगा, तो हमारी निगाह केवल एक संगठन की हो जाती है, उसका नाम है गायत्री परिवार। गायत्री परिवार, क्योंकि गायत्री परिवार गांव-गांव में फैला हुआ है, घर घर में फैला हुआ है। मैं कनाडा में एक लेक्चर देने गया था, वहाँ मुझसे कहा गया कि आज शाम को आपका रेडियो स्टेशन पे एक हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैं गया, मैं जब गया तो वहाँ पता चला कि एक वहाँ की गुजरात की एक प्रसिद्ध कथावाचिका इंदिरा बेटी जी नाम माना जाता है उनका, वो आने वाली हैं। तो उन्होंने कहा जब तक वो आती हैं तब तक आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लूँ। मैंने कहा मेरे को फिल अप द ब्लैंक्स की तरह से यूज़ करना चाहते हैं क्या? आप कितनी देर के लिए चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, वो आएंगी तो आपका इंटरव्यू चलता रहेगा, वो आएंगी तो बैठेंगी। उनका टाइम दिया है, उनका टाइम है, उसके लिए अपने पास 1.5 घंटे हैं। वो नहीं आई, 1.5 घंटे हो गया, नहीं आई। मेरा रिकॉर्डिंग चलता रहा, मैं अनेक विषयों पे जवाब देता चला गया। 2-2.5 घंटे मैंने अपना जवाब का क्रम जारी रखा। इस बीच उनको पता चला, इंदिरा बेटी जी को, कि मैं टाइम पे नहीं पहुंची, तो मेरे इंटरव्यू के बदले में डॉक्टर साहब का इंटरव्यू चल रहा है अंदर। डॉक्टर साहब का इंटरव्यू चल रहा है
और वो जब इंटरव्यू मेरा पूरा हो गया तो वो बाहर आए, बाहर आके बोले कि मैडम आपका टाइम तो ख़त्म हो गया, स्लॉट तो ख़त्म हो गया, आपका टाइम स्लॉट तो डॉक्टर साहब ले गए पूरा के पूरा। वो तो उनकी रिकॉर्डिंग हमने पूरी कर ली। तो उन्होंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आचार्य जी के इस मानस पुत्र को प्रणाम करती हूँ जिसने कि घर घर गायत्री और जन जन को पहुँचाया। ऐसे आचार्य जी के ये मानस पुत्र हैं। तो अगर इनके माध्यम से पूरे के पूरे कनाडा में, वैंकूवर से लेकर के टोरंटो तक, मॉन्ट्रियल तक वो मैसेज जाता है, उन्होंने कहा मैं प्रणाम करती हूँ। मित्रों, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने को अपने बारे में भान नहीं होता। हनुमान जी को अपने बारे में जानकारी नहीं थी कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कितनी शक्ति भरी पड़ी है। पर हनुमान जी को बोध कराया गया जामवंत जी के द्वारा कि तुम कौन है, कौन नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। तुम पहचानो तो सही अपने आप को, अपने अंदर की गरिमा को तो जानो, बोध तो करो। तुम बोध नहीं कर पा रहे हो इसलिए तुमको दिक्कत होती है। हम सबको बोध कराने के लिए विवेकानंद आए और विवेकानंद ने आकर के हमको बताया कि देखो ऐसा है, तो तुम्हारे अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, तुम्हारे अंदर देवत्व है, डिविनिटी है, उस देवत्व को जगाओ और जगा करके तुम अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानो। ये कोई नई बात नहीं थी। उठो जागो रुको मत, ये कोई नई बात नहीं थी, ये कठोपनिषद का वाक्य था। उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य हमारा क्या है? हमारा लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है हर मानव का उद्धार। हमारा भी उद्धार, हर मानव का उद्धार, हर व्यक्ति के चिंतन में, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छाई का समावेश, ये हमारा लक्ष्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने लक्ष्य दिया, मानव में देवत्व, धरती पे स्वर्ग, नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। स्वामी विवेकानंद ने भी लगभग वही लक्ष्य दिया और उन्होंने लक्ष्य दिया और ये कहा उठो जागो रुको मत, रुको मत। आदमी उठता तो है पर जागता नहीं है। सुबह कितनी बार आप लोग उठते होंगे? उठते हैं, फट से अलार्म घड़ी पे दबा देते हैं, अरे कैसे बज गई इतनी जल्दी, बल्कि जबकि खुद अलार्म लगाया था। फिर बंद कर देते हैं, फिर 1 घंटे बाद फिर याद आता है, मालूम नहीं आपके पास वो है कि नहीं, पर स्नूज करके एक आती है घड़ी जिसमें स्नूज हो जाता है, बीच में बंद रुक सकता है, 5 मिनट बाद फिर याद दिलाती, फिर 5 मिनट बाद फिर याद दिलाती है। तो ऐसी घड़ी को फेंकने का मन करता है। क्यों? उठे गए, उठ तो गए पर जागे नहीं है, अभी तक जागे नहीं। अच्छा, उठ जाते हैं फिर जागते कब हैं? जब तक चाय नहीं मिल जाती तब तक नहीं जागते। कई लोग चाय नहीं मिलने तक नहीं जागते, विदेश के लोग शराब मिलने तक नहीं जागते। ये स्थिति हो गई। उठो और जागो। उठने के बाद जागना बहुत जरूरी है और जागने के बाद चलना बहुत जरूरी है। जाग तो गए पर चल ही नहीं रहे, खड़े हुए वहीं के वहीं। अरे चलो ना, संस्कृति के अग्रगमन की दिशा में आगे बढ़ो, मानव के उत्थान की दिशा में आगे बढ़ो, नर मानव को देव मानव बनाने की दिशा में आगे बढ़ो, हर युवा के अंदर सोई हुई शक्ति को जगाने की दिशा में आगे बढ़ो। ये काम करने के लिए उन्होंने जो संदेश वाक्य बनाया वो कठोपनिषद का वाक्य बनाया। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती। पूरा श्लोक ये है। ये छुरे की धार पे चलने के समान है ये रास्ता। ये ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है कि जिसके लिए आप ये मान के चलो छुरे की धार कौन सी? उस तरह की धार को जैसे तीक्ष्ण की हुई धुरे छुरे की धार। कभी आपने देखा हो नाई को, नाई इस तरह से छुरे की धार को तेज करता है, तीक्ष्ण की गई। क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत्, ये बहुत दुर्गम पथ है। कवियों वदंती, ऐसा ऋषि कहते हैं। ऋषि कहते हैं कि ऐसे पथ पे चलना इसके समान, ये अध्यात्म का पथ है। मित्रों, आज धर्मतंत्र में ढेरों लोग घुस गए हैं जिन्होंने इसको सबसे अच्छा इजी पथ माना, आसान पथ माना। उन्होंने सोचा इसमें क्या है, खूब खाने पीने को मिलेगा, खूब मौज मिलेगी, खूब माला पहनने को मिलेंगी, खूब आनंद से में रहेंगे। अगर आपको मौका लगे तो ओ माय गॉड करके फिर पिक्चर देख लेना आप लोग, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से धर्मतंत्र के लोगों ने आदमी का शोषण किया है, शोषण किया मानव मात्र, हमारी धार्मिक भावनाओं का शोषण किया है। धर्मतंत्र को बनाया इसलिए गया था कि हर व्यक्ति के अंदर सद्भावनाओं का संचार करे, खाने पीने मस्त होने के लिए नहीं बनाया था। और आप आज देख लीजिए तो न जाने कितने मठ, न जाने कितने मठाधीश, न जाने कितने धर्मतंत्र के प्रमुख, न जाने कितने शंकराचार्य, न जाने कितने महामंडलेश्वर, न जाने अभी पता चला कि इस कुंभ में भी, इलाहाबाद कुंभ में भी ढेर सारे महामंडलेश्वर बनाए गए। तो ये महामंडलेश्वर जितने ज़्यादा बनेंगे उतने ही ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि शोषण करने वाले बढ़ जाएंगे। आप कोई मेरी बात का बुरा ना माने, कोई बैठा हो धर्मतंत्र का व्यक्ति बुरा ना माने, कोई हर महामंडलेश्वर ऐसे होते ये नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ, इस देश को नहीं जरूरत है महामंडलेश्वरों की, इस देश को जरूरत है भारत के सच्ची सेवा करने वाले मानवों की जरूरत है। उनको बनाना बहुत जरूरी है, जो गांव-गांव जा सकें, जो घर घर जा सकें, जो ट्राइबल बेल्ट में जा सकें,
जो सही अर्थों में चिकित्सा की सेवा कर सकें, जो जैसे हमारे डॉक्टर साहब को बाबा साहब आमटे की उपाधि दी गुरुदेव ने, ऐसे काम जो कर सकें उनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। मैं अपना काम भी करता हूँ, मुझे उद्बोधन देना पड़ता है, क्योंकि उद्बोधन का मतलब होता है प्रेरणा देना। प्रेरणा देना काम भी करता हूँ, पर मैं अपनी चिकित्सा का भी काम करता हूँ। मैं चिकित्सक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाता हूँ। मैं संपादक भी हूँ, तो मैं लिखता भी हूँ, लेखने का श्रम करता हूँ, साधना करता हूँ। मैं स्वाध्याय भी करता हूँ। मैं गुरुदेव के चिंतन को जीवन में उतार करके उसकी प्रेरणा को अपने आचरण से देने की कोशिश करता हूँ। ये काम समग्र है। जब हम इसको मानते हैं ये मनीषियों का काम है, तो ये काम करने का हर व्यक्ति का दायित्व है, धर्मतंत्र के व्यक्ति का भी दायित्व है। तो उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि ये बहुत दुर्गम पथ है। लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य तक पहुंचना बहुत जरूरी, टारगेट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और टारगेट है हमारा युग निर्माण, युग का नव निर्माण। युग निर्माण बहुत बड़ी बात है मित्रों। घर का निर्माण करना हो तो पसीना आ जाता है। सीमेंट कहाँ से आएगी, कंक्रीट कहाँ से आएगी, एनओसी कहाँ से आएगा, इंजीनियर कौन मिलेगा, ठेकेदार कौन मिलेगा, दुनिया भर की बातें आती हैं ध्यान में। तो ये सारी चीज़ें करने में आपको पसीना आ जाता है। जब घर का निर्माण करने में पसीना आता है तो फिर अपना निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, युग निर्माण, ये निर्माण करने की जब बात आती है तो आप नहीं सोचते कि ये भी एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है, ये भी एक स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग है। और इस स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग के लिए, निर्माण के लिए क्या अपने आप को तैयार नहीं करना चाहिए? क्या अपने आप को साधक स्तर का नहीं बनाना चाहिए? क्या अपने जीवन में कुछ संयमों का पालन नहीं करना चाहिए? क्या अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? जो आज हम हैं उससे कल हम अच्छे हों। हम आज जो थे उससे हम कल अच्छे हों। ये हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें ऐसा लगे नहीं मैंने कुछ बुरी आदतें छोड़ी, मैं अब ठीक बन गया हूँ और मैं कल और भी ठीक बेहतर बनने की कोशिश करूँगा। जब ये बातें ध्यान में आती हैं तब आदमी को लगता है कि हाँ सही अर्थों में इसका विकास हो रहा है। आपको आपका पिता और माता जब देखते हैं तो देखते हैं बच्चा बड़ा हो गया, देखते देखते न जाने कब इसकी हाइट बढ़ गई, पता भी नहीं चला। माँ बाप को नहीं पता चलता पर औरों को पता चलता है। 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद किसी ने देखा अरे तो बहुत बड़ा हो गया, कहाँ चला गया, ये क्या कर रहा है, 10वीं 11वीं में पढ़ रहा है, अरे नहीं ये तो बेंगलोर से डिग्री लेकर के आ गया और अब यहाँ नौकरी कर रहा है और ये सेवा कर रहा है और ये कर रहा है, वो काम कर रहा है। ये जो बड़ा होने की प्रोसेस है ये तब दिखाई पड़ती है जब परिवर्तन अंदर होता है और परिवर्तन को वॉच करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रियली उसको सही अर्थों में असेस करे। मित्रों, आज सबसे बड़ा अकाल जो है संवेदना का अकाल, जिसमें शुरुआत जहाँ से की थी वहीं पे आता हूँ। दूसरा अकाल है मनीषियों का अकाल, मार्गदर्शकों का अकाल, प्रकाश स्तंभों का अकाल। दूर दूर तक देखने में दिखाई नहीं पड़ते, कहीं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो मार्गदर्शन दे सके। ऐसे में हमारे पास अच्छे विचार हैं, स्वामी विवेकानंद के विचार हैं। हम उनकी 150वीं साल शताब्दी मना रहे हैं, पूरे देश में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। अभी 12 जनवरी को हमने आयोजन किया दिल्ली में, उसमें अमृतानंदमयी माँ आई थी, मैं बोला, मोहन भागवत जी बोले, पर केवल लेक्चर से नहीं होगा। वो कार्यक्रम घर घर, स्थान स्थान पर, हर घर में और हर व्यक्ति के, हर युवा के और हर युवा के माता पिता, उनके घरों में, सबके घरों में, सबके हृदयों में आयोजित होना पड़ेंगे। तब जाकर के वास्तव में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया जो है इसको गतिशील करने के लिए हमें स्वामी विवेकानंद के आदर्श को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद के बाद मेरे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव आए। मैंने स्वामी विवेकानंद को सबसे पहले पढ़ा था जब मेरे प्रिंसिपल साहब ने मुझे, मेरी जो परीक्षा में मुझे स्कॉलरशिप मिलना चालू हुई थी, मैं 10 साल का था तब, मुझे विवेकानंद की किताब दी थी। मैंने तब से पढ़ना चालू किया था। वो पढ़ते पढ़ते परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति मेरे हाथ लगी। गुरुदेव को मैंने प्रत्यक्ष देखा, मेरे पिताजी ने दर्शन कराए और मिलाया, और जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा समग्र चिंतन है। आज के आधुनिक युग में एक वैज्ञानिक भी हैं, एक मनीषी भी हैं, एक ऋषि भी हैं, और मेरी सारी जितने क्वेश्चन हैं उनका समाधान इनके पास है। परम पूज्य गुरुदेव के पास में गया और बड़े सिंपल सादे से स्वरूप में मैंने देखा, धोती कुर्ताधारी एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल गाँव का किसान जैसा लगता है, जो अपना माँ बाप, अपने पिता जैसा लगता है, अपना दादाजी जैसा लगता है। वो व्यक्ति जो है वह आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लिए हुए, मुस्कान लिए हुए खड़ा है और आपको हर कुछ, सब कुछ बताने के लिए तैयार है। आपके अंदर के रहस्यों को जानता है, आपके अंदर की कमजोरियों को जानता है, और आपकी कमजोरियों को पहचानते हुए वो आपको उससे उबरने का मार्ग भी बता रहा है। मैं एक प्रकार से, जिसको कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं ना, कोई समझ में किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है सुनने में, सबसे पहली नज़र में प्यार हो जाना,
मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया अपने गुरुदेव से। पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा कि यही है वो, क्योंकि विवेकानंद को मैंने देखा नहीं था, विवेकानंद को पढ़ा था, पर जिनको देखा मैंने वो परम पूज्य गुरुदेव थे। बस वो पहली नज़र में जो प्यार हुआ, उस प्यार ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं दीवाना हो गया उनका, और उसका अखंड ज्योति पढ़ने लगा, अखंड ज्योति पढ़ने लगा, अखंड ज्योति के लिए पढ़ने लगा। गुरुदेव ने कहा अखंड ज्योति के लिए पढ़ो और अखंड ज्योति के लिए साहित्य बना के दो। मैं बड़े गर्व के साथ बना के भेजता था। मैं सोचता था कि मेरे लिखे हुए लेख या मेरे लिखा हुआ मैटर जो है वो गुरुदेव अखंड ज्योति में छापते होंगे। गुरुदेव को जरूरत क्या थी उस चीज़ की, पर गुरुदेव मुझसे पढ़वा रहे थे, लिखवा रहे थे। 1967-68 में जब मैं 17-18 साल का था, मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ रहा था, तब की बात है। और उसके बाद जब मैं MBBS करके एक बार गुरुदेव कहा, गुरुदेव जहाँ कार्यक्रम होता था मेरे आसपास, इंदौर के आसपास, मैं वहाँ चला जाता था। स्कूटर से कई बार मैं 80-80, 90-90 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर तक चल के उनके कार्यक्रमों में गया हूँ। तो मैं गया, पहुँचा, भोजन कर रहा था, उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। तो 1970-71 की बात। गुरुदेव ने कहा क्या सोचा तुमने इसके बाद? मैंने कहा गुरुदेव मैंने सोचा है कि मैं सर्जरी करूंगा। लोगों ने कहा मेरे हाथ बहुत अच्छे हैं, उंगलियां बहुत अच्छी हैं, सर्जन के लायक है। मालूम नहीं डॉक्टर साहब आपको कैसा लगता है कि मैं सर्जन बनता तो कैसा बनता, पर मैंने कहा कि लोग कहते हैं सर्जरी करो, और मेरे को सर्जरी अच्छी भी लगती। तो गुरुदेव ने कहा नहीं फालतू पागल है लोग, तुम सर्जरी मत करो, तुम मेडिसिन करो। मेडिसिन नहीं, एक वैज्ञानिक 5वीं पास, एक महापुरुष, एक ऋषि, वो ये जानता है कि इस आदमी को क्या बनना चाहिए, उसने पूरा भविष्य देख रहा है। वो कह रहे हैं तुम मेडिसिन में MD करो, और मेडिसिन में MD करने के बाद तुम मेरे पास आ जाओ। फिर MD क्यों करो? तुम्हारे पास आना है तो फिर MD क्यों करो? अरे यहीं ऐसे ही बुला लो। तो मैंने कहा गुरुदेव फिर क्यों बुला रहे हैं, फिर क्यों MD करा रहे हैं? बोले नहीं, MD करोगे ना तो तुमको ज्ञान के सागर में गोते लगाने में आनंद आएगा, तुम मणि रत्न ढूंढोगे, गहराई में जाओगे। मैंने उस दिन बहुत गहराई से गुरुदेव के चिंतन को समझा, पढ़ा। लौट के आने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया, मैंने MD किया जनरल मेडिसिन में। और MD करने के बाद गुरुदेव ने बुला लिया मुझे। मैं बाहर जाने के चक्कर में था, मैं थोड़ा सा उनको कहते हैं ना धोखा देने की कोशिश में था कि गुरुदेव को ये कहूँ, गुरुदेव मैं आके सेवा करूँगा, खूब सारा पैसा कमा के लाऊंगा, और जितना पैसा आप कहेंगे उतना आपको दे दूंगा, फिर मैं अस्पताल खोलूँगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलूँगा, और ये बढ़िया। मैंने कई तरह की बातें की। मैं अमेरिका की परीक्षा पास करके आ गया, कुआलालंपुर जाके सब कुछ करके आ गया। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है तुम्हारा? मैंने दिया उनको। अरे तुम्हें नौकरी मिल गई? अच्छा, तुमको $27,000 मिलेंगे पर मंथ। मैंने कहा हाँ गुरुदेव। उस ज़माने में बहुत कीमत थी उसकी। तो बोले कि क्या करोगे जाके, तुम यहाँ कौन रहेगा, फिर सब चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? मैंने कहा ढेर सारे हैं गुरुदेव, आप तो मुझे जाने दीजिए, मैं थोड़े दिन में 5 साल में आ जाऊँगा लौट के। बोले कोई नहीं आता, सब चले जाते हैं। जाने के बाद कोई नहीं आता, वहाँ की चमक दमक दिखने के बाद। मैं 74 की बात बता रहा हूँ, 74 में जो लोग गए वो आज तक नहीं आए, वहीं के होके रह गए। अभी परसों मेरे पास एक कपल आया, वहाँ का डॉक्टर कपल, वो 70-72 में 73 मेरे सामने मेरे समय के समय गया था। मुझसे बोलता है अंग्रेजी में, मुझसे आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो तो करें, नहीं तो मैं किसी इंटरप्रेटर को बुलाऊँ। तब मैंने फिर फर्राटेदार अंग्रेजी में बोलना चालू किया, तो उसकी समझ में आया कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको आता। मैंने कहा क्यों, आप तो भारत के हैं, आपको क्यों नहीं आती अंग्रेजी, आपको हिंदी क्यों नहीं आती? तो बोले मैं ऐसा है कि मैं वहीं पढ़ा हूँ, वहीं बला हूँ, विकसित हुआ हूँ, इसलिए मैं। फिर मैंने कहा ऐसी की तेजी हिंदी अच्छी तरह बोल सकता है तू, गुजराती बोल सकता है तू अच्छी तरह से, तो इंग्लिश क्यों नहीं, इंग्लिश में क्यों तू इतनी ज़्यादा अपनी बघार रहा है? मैं शायद उसके जैसा ही बन जाता, मैं भी इसी तरह से आता और इसी तरह से कहता, मेरे बच्चे भी इसी तरह से कहते, या कुछ ऐसे ही होता। गुरुदेव ने कहा लाओ तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर लाओ, फाड़ के फेंक दिया वहीं कचरे की टोकरी में, और ये कहा पहली नौकरी जो मिले हुए जाके एक्सेप्ट कर लो, पहली नौकरी। मैंने कहा आपने तो फाड़ दी वो। बोले नहीं आप जाके भारत में पहली नौकरी करो, और जब मैं बुलाऊं तो यहाँ आ जाना। एक एक चीज़ जैसे हस्ता मलकवत जैसे कहा जाता है संस्कृत में, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान, आंवले का जो सब दिखाई पड़ता है ना चारों तरफ से, हस्ता मलकवत दिखाई पड़ता है। ऋषियों को भविष्य सामने हस्ता मलकवत दिखाई पड़ता, हस्त पे रखे हुए आंवले के समान, उनको सब कुछ दिखाई पड़ रहा था सामने। उन्होंने कहा गुरुदेव ने तुमको थोड़े दिनों में आना पड़ेगा। मैं थोड़े दिनों में मुझे आना पड़ा। मैं ज़बरदस्ती खींच करके, उनका आकर्षण इतना ज़बरदस्त मैग्नेटिज्म था, उनका ऑरा था, मैं ज़बरदस्ती 2 साल के अंदर 77-78 में मैं पहुंच गया, और उसके बाद से मैं तब से वहीं पर हूँ। मित्रों मुझे 35 साल वहाँ काम करने का जरा भी पछतावा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैंने वहाँ गुरुदेव के चरणों में रह करके जो पाया है वो मैं कहीं नहीं पा सकता था। वो सब कुछ जो मैं सोच सकता था, जो ज्ञान मैंने कहीं नहीं पा सकता था, वो ज्ञान मैंने वहाँ पाया। जो कुछ भी मैं सोच सकता था, जो कुछ भी जनता का प्यार, जनता की संवेदना और जन जन को समझने का मादा, जन जन की
चिकित्सा करने का मादा, मानसिक चिकित्सा, आध्यात्मिक चिकित्सा करने का जो स्वरूप था, वो मैंने सारा का सारा वहाँ सीखा। ये जो आज का समाज है मित्रों, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी मानसिक और आध्यात्मिक चिकित्सा की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो परम पूज्य गुरुदेव के जितने प्रयोग हैं, चाहे वो यज्ञ हों, चाहे वो संस्कार हों, चाहे बाल संस्कार शालाएँ हों, चाहे वो दिया नाम का संगठन हो, और चाहे वो युवा आंदोलन हो, और चाहे वृक्ष गंगा अभियान हो, चाहे वो नदियों के तट शुद्धि अभियान हो, ये सारे के सारे मन को संस्कारित करने के प्रयोग हैं। मन को संस्कारित करने के, मन को शुद्ध करने के, मन के विकास के, उत्थान के प्रयोग हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? आप सब जितने भी बुजुर्ग कार्यकर्ता हमारे बीच में बैठे हैं, जो हमारे भाई बहन बैठे हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, अपने अपने बालकों को, अपने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, छोटे भाई को आप मिशन से जोड़िए। आप ये मत कहिए अरे तू क्या करेगा पीले कपड़े पहनकर, पीले कपड़े मत पहनाइए, कुछ और पहना दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। मुझे कपड़ों से कोई परहेज नहीं कि कपड़े यही होना चाहिए। आप जीन्स पहन के भी और पैजामा कुर्ता पहन करके भी, और आप किसी भी रूप में काम कर सकते हो, कपड़ों से कोई परहेज नहीं है। कपड़े धोती कुर्ता पहन लेगा मेरा बेटा या मेरा भाई वो बन जाएगा, परिव्राजक बन जाएगा शांति कुंज का, तो फिर क्या हो जाएगा? भगोड़ा कहलाएगा, कोई नहीं कहलाएगा। आप देखिए उसका सम्मान बढ़ जाएगा सबके निगाह में। धोती कुर्ता पहनने से कोई सम्मान कम नहीं होता मित्रों के। मैं इस धोती कुर्ते में मैं विदेश होके आया हूँ, और जब से जा रहा हूँ तब से जा रहा हूँ, और हर जगह मैं सोचता हूँ कि इसका सम्मान सबसे ज़्यादा होता है, और किसी की तुलना में मुझे सबसे पहले सम्मान दिया जाता है। इस वेश की कुछ खासियत ऐसी है, इस वेश को स्वामी विवेकानंद ने मेंटेन किया। देखिए मैं अपने साथ घटी हुई घटना बताता हूँ। जब मैं गुरुदेव के साथ जुड़ गया, जब मैं सब कुछ हो गया, जी भी मेरे जीवन में आ गई, तो मैं इंदौर में उस समय एमडी कर रहा था। मैंने एक मीटिंग बुलाई अपने डॉक्टर मित्रों की, 8-10 डॉक्टर मित्रों की, और 8-10 डॉक्टर मित्रों को मैंने कन्विंस किया कि देखो मैं इस मिशन से जुड़ा हूँ, मुझे बहुत कुछ मिला है, तुम लोग भी मेरे साथ मिलकर के काम करो। अपन गंदी बस्तियों में चलेंगे और जा कर के अपन 2-2 घंटे मरीजों को देखेंगे, परीक्षा करेंगे, ये करेंगे। मैंने तरह तरह के प्रोजेक्ट बताए, सब बहुत खुश। उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया, सप्ताह में 1 बार 2 घंटे तुम जो कह रहे हो उसमें हम लोग सब चलने को तैयार हैं। इतने में क्या हुआ, आप में से जो पीले कपड़े पहन के स्वामी जी वो जो बैठे हैं युग निर्माणी, बुरा मत मानना, एक युग निर्माणी आ गए, पीला झोला लटका है, धोती कुर्ता सब, और उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा खड़े होकर के, देखिए आप में से जो भी 1 माला गायत्री की नहीं जपता, जो भी 10 पैसा रोज नहीं निकालता, जो भी 1 घंटा समय नहीं निकालता, वो यहाँ से उठ के चला जाए। अरे मैं जब तक रोकूं तब तक सब उठ के मेरे साथ जितने साथी आए थे सब चले गए। यार हम तो नहीं करते ये काम, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। हम इसी तरह से युवा पीढ़ी को दूर भगा रहे हैं। अरे आप उनको पहले अपनाइए तो सही, तब युवा आपका अपना होगा। और जब युवा अपना हो जाएगा तो फिर वो 10 पैसा क्या, वो तो क्या न जाने कि अपनी पूरी 1 दिन की तनख्वाह, पूरा 1 महीने की तनख्वाह निकालने को तैयार है। आप कम से कम उसको मोटिवेट तो करिए, उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ तो कहिए। तो ये हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है कि हम अतिवाद पे उतर आते हैं। गुरुदेव ने जो परिभाषाएं दी हैं वो युग निर्माणी की परिभाषा नहीं है। युग निर्माणी मतलब वो कार्यकर्ता जो निष्ठावान है, जो समर्पित कार्यकर्ता है। मैं मानता हूँ जो वो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, पर गलत जगह कह रहे थे, वहाँ नहीं कहना चाहिए था उनको। इसलिए हम लोगों को सबको जो है अपने युवा साथियों को अपनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और युवा साथियों को अपना बनाने के लिए उनकी ही भाषा में बात करनी पड़ेगी। मैं युवाओं को जहाँ भेजता हूँ, मेरे जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के जब वो अपनी बात कहते हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार की सभा में, आपके ही छत्तीसगढ़ से निकले हुए युवा साथी मेरे, युवा बच्चे मेरे यहाँ के, जो मुझे पिताजी कहते हैं बड़े प्यार से, और लड़कियाँ लड़के, वो सब आते हैं और यहाँ आके 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार की सभा को संबोधित करके उनसे योग करा करके पुलिस एकेडमी में, बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रयोग करके आते हैं। मित्रों अब वो समय आ गया है जब छत्तीसगढ़ के युवाओं को जागृत करने का काम आपका है। आप जितने भी बैठे हुए हैं बुजुर्ग, आप उनको प्रश्रय दीजिए, आप उनका मार्गदर्शन कीजिए, आप उनको आशीर्वाद दीजिए। आप कुछ नहीं दे सकते, आशीर्वाद तो दे सकते हैं। आशीर्वाद दीजिए, गुरुदेव के संस्मरणों से उनको अवगत कराइए, गुरुदेव के बारे में बताइए, गुरुदेव क्या थे, गुरुदेव से हमने क्या पाया, आप ये बताइए। पर आप ये मत बताइए कि आपको ऐसा होना चाहिए। आपसे उपदेश नहीं सुनना चाहता वो, आपसे ये जानना चाहता है कि गुरुदेव ने युवावस्था में क्या किया, गुरुदेव ने युवावस्था में क्रांति की। आप भी क्रांतिकारी बनाइए इनको, और क्रांतिकारी बनने के लिए इनको मोटिवेट कीजिए। मित्रों, विवेकानंद ने जो युवावस्था में किया वही के वही आपको भी इनसे कराना पड़ेगा। जो गुरुदेव ने युवावस्था में किया वो भी आपको इनसे कराना पड़ेगा। जो मैंने अपनी युवावस्था में किया मैं इनसे कराना चाहता हूँ।
मैं आपसे कराना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मित्रों आप सब लोग मिलकर के युवाओं को आगे बढ़ाइए, क्योंकि भविष्य की पीढ़ी तैयार करना हम लोगों का काम है। अगर इस मिशन को आने वाले हजारों साल तक जिंदा रहना है, गायत्री परिवार को, जो कि मुझे पूरा विश्वास है जिंदा रहेगा, तो वो युवाओं के माध्यम से जिंदा रहेगा। और इस युवा को प्रश्रय देने का काम, उसकी पीठ पे हाथ रखने का काम, उसको दुलारने का काम और उसको मार्गदर्शन देने का काम आपका है। आपके पास फंड्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप मंदिर मत बनाइए, अब ज़्यादा मंदिर मत बनाइए। जितने मंदिर बन गए उनको संभालिए। सेक्टर 6 का शक्तिपीठ है, इसको संभालिए और इसको युवा दिया मूवमेंट का पूरा के पूरा इसका प्रभारी आप जो है ना वासुदेव जी, हाँ, पूरा का पूरा ये अपनी जो दुर्ग जिला, भिलाई क्षेत्र, पूरा इस क्षेत्र का पूरा दिया की एक्टिविटीज़ के लिए इसको मोटिवेट करने के लिए बना दीजिए पूरा। तो यहाँ की एक्टिविटी चलेंगी तो मंदिर में प्राण आएगा। गुरुदेव ने लिखा है हमारे शक्तिपीठ जागृत जीवन तीर्थ बने। तो जागृत जीवन तीर्थ वो होता है जहाँ सुबह शाम आरती होकर के दरवाजा बंद हो जाता है, बस और कुछ नहीं। भगवान गायत्री माता के ऊपर छिपकली घूमती रहती हैं और गंदगी बनी रहती है और कुछ नहीं वहाँ पे। कि ऐसी गायत्री माता प्राणवान नहीं है, जागृत जीवंत नहीं है। जब विवेकानंद लौट के आए अमेरिका से, तो उन्होंने आकर के सीधे रामकृष्ण परमहंस की जो जहाँ पर उन्होंने अग्नि दी थी, उस अग्नि के वाले स्थान पर जाके वहाँ की मिट्टी माथे पे लगाई और उसके बाद वो काली के पास गए। वो काली से बोला, मैं तुमको मानता नहीं था, पर इस ठाकुर ने मुझे तुम मनवा दिया कि तुम हो, और तुम हो साक्षात, तो मुझे दर्शन दो। उन्होंने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और कहा मुझे संदेश दो, अब मैं क्या करूँ। पूरे देश में जाऊँगा, पूरे देश में जा करके मैं युवाओं को जगाऊँगा। मित्रों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि जो विवेकानंद की वाणी थी, वही वाणी आज आपसे कह रही है कि आप घर घर जाइए और घर घर जाके युवाओं को जगाइए। अरे थोड़ा समय निकालो, सप्ताह में 2 घंटा, सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 4 घंटे, 5 घंटे, और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स करने को पड़े। साक्षरता विस्तार, जहाँ साक्षरता हो गई है वहाँ संस्कारों का विस्तार, जहाँ संस्कारों का विस्तार हो गया वहाँ स्वावलंबन का विस्तार, और जहाँ स्वावलंबन हो गया है वहाँ समयदानियों का विस्तार। ये काम करने का काम आपका है। और इस तरह से जब लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने की बात कहिए, आप ये कहिए देखो अब जॉब नहीं बची, कहीं भी जाओगे नौकरियां समाप्त हो गई, क्या करें? अपने पैरों पे खड़ा होना। अपने पैरों पे खड़ा होने वाला आत्मविश्वास इनको दीजिए, स्वावलंबन का बल दीजिए इनको, और ये कहिए इनको कि अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा। मित्रों, छत्तीसगढ़ के युवा बड़े संकल्पित हैं। पचपेड़ी है, यहाँ मुझे सिलीडी है, मुझे बिलासपुर में लोग मिले, मुझे युवा सम्मेलन मैंने इतने सारे किए हैं यहाँ पर। मुझे हर जगह ऐसा माहौल मिला कि यहाँ के युवा अपने पैरों पे खड़े होकर के स्वावलंबन का और उद्योग तंत्र अब चलाने के सामर्थ्य रखते हैं। आप सामर्थ्य दीजिए ना, आपके पास सामर्थ्य भर पैसा है, उसमें से कुछ थोड़ा अंश निकाल करके बच्चों को फंडिंग कीजिए, बच्चों को फंडिंग करके उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मौका दीजिए। वो नौकरी किसी की करोगे क्या फ़ायदा? अरे मालिक बनो ना, तुम मालिक बनो औरों के, और न जाने कितनों को रोजगार दो। ढेर सारे व्यक्ति, ढेर सारे युवा तुम्हारे अंडर में काम करेंगे, ढेर सारे लोग तुम्हारे अंडर में काम करेंगे। आप ऐसा कुछ काम करो जिससे कि स्वावलंबी बन सको। तो ये जो काम है, इस काम को करने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यही मूलतः आध्यात्मिक साधना यही है। आज के समय की सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है संवेदना का जागरण और कर्मयोगी चिंतन का विकास। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो। गीता हमें हमेशा बार बार कहती है कि हम अपने जीवन में कर्मयोग को जीवन में उतारें। कर्मयोगी बनेंगे तो फिर हम शिकायत नहीं करेंगे, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, हमने इतनी एप्लीकेशन डाल दी, हम रोज़ इंटरनेट पे जाते हैं। इंटरनेट पे जाओ चाहे ना जाओ, नौकरियां हैं नहीं कहीं पे। आप खड़े करो ना अपने लिए अवसर, जॉब के, रोजगार के। अपने आप देखना, आप खुद मिल करके 10-12 युवा मिल करके एक मंडल बना लीजिए, और मंडल बना करके एक सोसाइटी बना लीजिए, और उसके बाद फिर संगठन को मजबूत करिए, और देखते देखते आप काम करने लगोगे। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ी मेहनत के बाद आप देखना आपके अंदर सशक्त बल आ जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि ये जो काम है मित्रों, ये युवा शक्ति मिल करके खूब प्रेम से कर सकती है। आध्यात्मिकता का विकास करना, सामूहिक साधना करना, सप्ताह में 1 बार बैठ करके साधना का क्रम बनाना। हम साधना यदि रोज करते हैं बहुत अच्छा है, 5 मिनट करते हैं बहुत अच्छा है, 10 मिनट करते हैं रोज करता है अच्छा है, पर यदि रोज न कर सकें तो सप्ताह में 2 बार, एक बार या 2 बार आप बैठ जाइए। रविवार को बैठ जाइए, शनिवार को बैठ जाइए, गुरुवार को बैठ जाइए, रविवार को बैठ जाइए, और कम से कम 10-15 मिनट बैठ करके उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना कीजिए। सबके लिए उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना। ये संसार में जो विष छा गया है, इस विष को मिटाने की प्रार्थना कीजिए
कि इस विषाक्त वातावरण को हम कैसे शांत करें, इस विष को कैसे हम मिटाएं। हे भगवान, आप हमें शक्ति दीजिए, आप हमें अंदर से उमंग दीजिए। आप सबके अंदर विवेकानंद छिपा बैठा है, आप सबके अंदर निवेदिता छिपी बैठी हैं। आप अपनी विवेकानंद को और अपनी निवेदिता को जगाइए तो सही। आपके अंदर ढेर सारे साहस की क्षमताएं भरी पड़ी हैं, आप अपने आप को पहचानते नहीं हैं। पहचानना चालू करेंगे तब पता चलेगा कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। मित्रों, भिलाई की भूमि बड़ी पावन है, भिलाई की भूमि कर्मयोग की भूमि है। वास्तव में यहाँ पर औद्योगिक नगरी है, समृद्धि की नगरी है, पूरे देश को ये प्रॉफिट देने वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर हमारे आदरणीय डॉक्टर चौबे जी के प्रखर संकल्प के माध्यम से एक अश्वमेध यज्ञ हुआ, जिस अश्वमेध यज्ञ में वंदनीय माता जी पधारी, मैं भी आया था, जीजी भी आई, हम लोग आए, ढेर सारे शांति कार्यकर्ता आए। जिस जगह अश्वमेध यज्ञ हुआ है, उस अश्वमेध यज्ञ के 20 साल पूरे हो जाने के बाद अब कम से कम एक संकल्प तो उभर के आए कि एक अश्वमेध हमारे अंदर हो जाए, एक अश्वमेध हमारे अंदर आत्म जगत में हो जाए, एक अश्वमेध हमारे अंदर ये हो जाए कि हम अपने अंदर की जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको हम परिमार्जित करेंगे और हम महान बनने का प्रयास करेंगे। यदि आप ये संकल्प लेते हैं तो मेरा यहाँ आना सार्थक, इतनी देर बोलना सार्थक, इतनी बढ़िया घोर गर्मी में आपका यहाँ बैठना सार्थक और मेरी बात को सुनना सार्थक। मैं कल जब चला हूँ हरिद्वार से तो मैं 6 डिग्री टेम्परेचर में चला हूँ, बिल्कुल बहुत ठंडा। दिल्ली करीब करीब 5 डिग्री, बिल्कुल पानी गिर रहा, ठंडा पानी। और यहाँ आया हूँ तो यहाँ 31 डिग्री 32 डिग्री। ये जो अंदर की जो बाहर की जो गर्मी आपके अंदर है, ये बाहर की गर्मी आपके अंदर भी चली जाए तो बहुत बढ़िया है। ये ठंडक नहीं होनी चाहिए, अंदर गर्मी होनी चाहिए। और अंदर की गर्मी ऐसी हो कि वो ऊर्जावान बना दे, प्राणवान बना दे और आपको खूब शक्ति दे दे। ऐसी प्रार्थना है परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से। इस शक्तिपीठ से मुझे बहुत उम्मीदें हैं मित्रों, इस शक्तिपीठ से लोगों को प्रेरणा मिले। मैं कई बार आया हूँ सेक्टर 6 गायत्री शक्तिपीठ, थोड़ा निराश हूँ पिछले 4-5 साल की इसकी निष्क्रियता के कारण, पर मैंने अब जिम्मेदारी दे दी है सरोज बहन को। सरोज बहन, वासुदेव जी का ये यंग लड़का जो दीपक है, वो अरुण मडरिया जी, डॉक्टर चौबे जी के आशीर्वाद से सब लोग मिलकर के काम करेंगे और ये दिया की तोलिक मिलकर काम करेगी, आप सब मिलकर काम करेंगे तो भिलाई पुनः उसी स्थान को प्राप्त कर लेगा जिस स्थान को गुरुदेव ने स्थापित किया था और कहा था ये गायत्री का ये जिला है पूरा के पूरा, ये गायत्रीमय हो जाएगा पूरा। तो उसको स्थापित करने का काम आप सबके ऊपर, आप सबकी जिम्मेदारी है और आप सबको करने का है। मैं जब 1 साल बाद आऊँ यहाँ पर, आपको मालूम होगा कि राजनांदगांव में विश्वविद्यालय के निर्माण की आज घोषणा मैंने और मुख्यमंत्री जी दोनों ने एक साथ की है। राजनांदगांव में विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। ये मुश्किल से 3-4 महीने के अंदर ही साकार हो जाएगी कल्पना। और एक साउथ कैंपस यहाँ और नॉर्थ कैंपस बिलासपुर में, इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध, सशक्त, संपन्न, सुसंपन्न राज्य बनाने का हमारा संकल्प है। तो वो इस विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरा हो जाएगा। वहाँ वहाँ भी शिक्षा की क्रांति होने दीजिए, यहाँ दूसरी क्रांति करिए आप। युवा क्रांति के लिए भिलाई को खड़ा होना पड़ेगा और उस भिलाई के लिए मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आप घर घर जाइए, घर घर लोगों से मांगिए, कार्यकर्ताओं से कहिए, अपने बच्चों को दीजिए ना हमें। आप अपने बच्चों को कब तक घर में बिठा के रखेंगे? आप कब तक उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो वहाँ जाए, वहाँ कमाए? अरे कुछ दिन मिशन के लिए, 1 साल मिशन के लिए, 2 साल मिशन के लिए ऐसे दे दीजिए। फिर आप देखिए, देखते देखते हमारे पास समयदानियों की कमी नहीं रहेगी। युवा समयदानी होंगे तो युवा समयदानी जहाँ जाएंगे वहाँ देखते देखते क्रांति होती चली जाएगी। विवेकानंद आपसे यही उम्मीद रखते हैं और परम पूज्य गुरुदेव आपसे ये अपेक्षा रखते हैं, हम सब मिलकर उनके सपनों को पूरा करें। खूब खूब मंगल कामना।